दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मिस्ट्री वर्ल्ड चैनल में। आपको आज मैं बताऊंगा कि आप बिना किसी दवाई बूटी के, बिना किसी हॉस्पिटल के, बिना किसी ऐसे ऐसी सुविधाओं के आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो समस्त दुखों का नाश करने वाले कुछ मंत्र मैं आपको बताऊंगा और उनके तरीके बताऊंगा, जिससे आप अगर वे मंत्र और तरीके पूर्णतः की एक प्रक्रिया में कर लेते हैं तो आपके सभी रोगों का निवारण जरूर होगा। ये बात कोई ऐसे नहीं बोली जा रही है, बहुत शोध और परीक्षण के बाद हमारी टीम ने इस बात का निष्कर्ष में काफी समय विचार विमर्श करने के बाद निकाला। दोस्तों, इंसान भिन्न भिन्न रोगों से परेशान होता है, दुखी होता है। आपको पता है आदमी कैसे अपने जीवन का गुजारा कर रहा है, कितनी भागदौड़ है, क्या वातावरण है। पहले जैसे अब वातावरण भी नहीं रहे। और ये जो रोग हैं ऐसा नहीं है कि ये अभी आए हैं, ये पुराने जमाने से ही इनको देखा गया है। जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तब ये जो रोगों की जो उपचार हुआ करते थे वो ऋषि मुनियों के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा किए जाते थे। आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आपने उसी प्रकार, जिस प्रकार मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर उसी प्रकार आपने वो कार्य कर लिए और जैसे जिस तरीके से भी आपने करके वो संपूर्ण कर दिए, तो आपको रोग ना होने की गारंटी हम लेते हैं, हमारी टीम लेती है। दोस्तों, जीवन की भागदौड़ ऐसी है, इंसान सारा दिन भाग रहा है, इधर उधर दौड़ता है। कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई इज्जत के लिए दौड़ रहा है। भिन्न भिन्न आयामों के लिए इंसान अपने इस चक्र में घुसा चला जाता है और रोगों को खड़ा कर लेता है। जब उसको पता लगता है कि अब मैं सक्षम हो गया, कामयाब भी हो गया, मेरे पास पैसे भी आ गए, मेरे पास अब पर्याप्त इज्जत भी है, उसके बाद वो ये भूल जाता है कि हर चीज के पीछे, लेने के पीछे देना होता है। उन लोगों को भूल जाता है और अकस्मात रोग उसके सामने आते हैं तो दुखी होता है। दोस्तों, मैं आपको आज उन रोगों के बारे में, उनका निवारण करने के बारे में आपको एक विधि बताऊं। उस विधि को अगर आपने पर्याप्त मात्रा में, एक उचित मात्रा में संपन्न कर लिया, तो आपको दुनिया का, भले ही वो कैंसर हो या ब्लड कैंसर हो या जितने भी भयानक रोग है, ब्रेन हेमरेज, टीबी, शुगर, जो भी है, उन सबको खत्म करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र को आप करिए, आपके सभी रोगों का सर्वनाश हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएंगे। आपकी देह बिल्कुल एक नव जन्म होने वाले शिशु की तरह हो जाएगी। आप बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। लेकिन शर्त हमारी ये है कि आपको जो हम कार्य बताएंगे वो आपको बखूबी वैसे ही करना है जैसे हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं टोने टोटके या इन आडंबरों में विश्वास नहीं रखता। मैं अध्यात्म में विश्वास और परमात्मा में विश्वास जरूर रखता हूँ, लेकिन इन आडंबरों में विश्वास नहीं रखता कि आप शहद चढ़ा दीजिए, आप चार व्रत कर लीजिए, आपके सारे दुख कट जाएंगे, आप दुखी हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप पहले ही कर चुके हैं। हर आदमी लगभग कभी ना कभी कोई ना कोई उपाय कर ही लेता हो, चाहे वो किसी भी धर्म। दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, जिस मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अत्यंत दुर्लभ मंत्र है, इसीलिए देवताओं ने उसका नाम मर्त संजीवनी मंत्र रखा। मुझे ये पता तो था, लेकिन इस मंत्र को ढूंढने में मुझे काफी टाइम लगा। और मैं इस विषय पर भी, किस विषय से इंसानियत की भलाई हो सके, के लिए मैं आपको बिना किसी दवा बूटी, बिना किसी उपचार, बिना किसी परहेज के, जो आपको रोग है उसको ऐसे ही चलने दे, कोई परहेज नहीं करना। बस आपको थोड़ा सेंसिबल होना है। मेरे बताए हुए जो कार्य हैं, 3 प्रकार, 3 देवताओं के मैं बताऊंगा, आप उनको करिए। आपका, आपके शरीर में रोग नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। आपके पूरे शरीर से रोग ऐसे साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाओगे, आप बिल्कुल शीशे की तरह हो जाओगे। आप ये बात मिथ्या न समझे, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, अत्यंत
ज्यादा शोध करने के पश्चात मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। दोस्तों, आपको सर्वप्रथम तो जब आप मेरी ये वीडियो देखें, उसके बाद सर्वप्रथम तो आप ये विचार करें कि आपको हमारी बात बताए, जो हमने बात बताई है उन पर विश्वास है या नहीं। क्योंकि इंसान के सभी रोगों की मुक्ति इंसान का मस्तिष्क ही होता है, वही सभी रोगों की मुक्ति स्वयं करता है, पर हमें पता नहीं उस क्रिया को हम कैसे करें। देखिए दोस्तों, कंपन और स्पंदन एक ऐसी क्रिया है जिससे आपको कितने भी घड़ित जनित रोग हों वो सारे के सारे खत्म होंगे। आपको कोई एक्सरे कराने की जरूरत नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई एमआरआई कराने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार का किसी भी शरीर में छोटे से लेकर बड़ा और बड़े से लेकर छोटा कैसा भी रोग हो, आप इन मंत्रों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। आप कागज पेन ले लें, मैं आपको बताता हूं कि आपके रोगों को नेस्त नाबूद करने के लिए इस मंत्र का आविष्कार स्वयं विष्णु भगवान ने कठिन तपस्या एक आपको ये विषय अलग है, मैं बताऊंगा कि देवता भी तपस्या करते हैं। कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था, ये भगवान विष्णु ने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। आपको उस मंत्र के बारे में आप कॉपी पेन ले ले और ये मंत्र देखें। मंत्र है दोस्तों ओम ओम जो सा, ओम ओम जू सा। उसके बाद आपने जिसको भी रोग है, स्वयं को रोग हो तो स्वयं का नाम, उसके बाद ले उसका नाम, उसके बाद जीवय जीवय, पाल्य पाल्य, सा जू ओम, उसके बाद ओम ओम जू सा पर्सन का नाम, उसके बाद जीवय जीवय, पाल्य पाल्य, सा। कॉपी पे नोट कर लिया। जू ओम और उसके बाद ओम। आपने मंत्र से पहले भी ओम बोलना है, मंत्र के बाद भी ओम बोलना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, ब्रह्म मुहूर्त में काम करिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप करोगे तो आपकी ही भलाई है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा आदमी की फ्रेशनेस होती है। सारा दिन आदमी इधर उधर भाग दौड़ में थक जाता है, रात को सो के सुबह फ्रेश हो जाता है। अगर उस टाइम आप ये काम करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप उस टाइम कर सको तो उस विषय में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा होगा, अगर आप उस टाइम ये कार्य कर सको। दोस्तों, अब ये तो जो मैंने आपको बताया मंत्र, ये आपका मुझे आशा है, पता है कि आपने कॉपी पे नोट कर लिया और इसको आप करिए। ये विष्णु भगवान से संबंधित मंत्र है। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, आपको एक माला ले लेनी है। तुलसी की माला हो तो और ज्यादा अच्छा है। आपकी इच्छा है, आप माला लेना चाहो या ना चाहो, वो आपके ऊपर बात। देखिए, जो मैं आपको संख्या बताऊंगा वो बहुत ज्यादा है। इंसान सोचता है कि इतनी ही संख्या को हम कैसे करेंगे, इतने मंत्र करते हुए हम थक जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले रोगों के जनित का कारण ये आपकी हार ही है। पहले आपका शरीर हारा तो आपके शरीर ने रोग अपने अधिग्रहण कर लिए। आप बिल्कुल मत घबराना। आपको ये 1.25 लाख से लेकर 5 लाख तक, 1.25 लाख मंत्र के जाप कीजिए और 5 लाख तक सुबह शाम दोपहर उठते बैठते आपने स्पंदन के जरिए ये स्पंदन होता है, थोड़ा लंबा खींचना है। इससे क्या होगा, इसमें कोई आध्यात्मिक दृष्टि जो है, जो थोड़े सेंसिबल आदमी होते हैं, ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनके लिए मैं ये बात बोल देता हूँ कि अध्यात्म की दृष्टि से तो ये सर्वोपरि है, इसकी कोई काट नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत इंसान नास्तिक भी होते हैं, इतने ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं रखते, उनको साइंटिफिक तरीके से भी मंत्र हर रोगों से मुक्ति दिलाए। क्योंकि जो इसका स्पंदन है वो हमारे पूरे शरीर में इस कर्ण से लेके तलवों के कर्ण तक जाता है और इससे आप
प्रॉपर अपने दुखों का उपचार कर पाओगे। दोस्तों, ये मंत्र मैंने आपको बताया जिससे आप करके समस्त रोग, अपने किसी भी प्रकार की भ्रांति शरीर में हो, मानसिक रोग हो, पेट का, टांग का, सर का, छाती का, दिल, हृदय, किसी भी चीज का आपको रोग हो, आपका मन विचलित रहता हो, आपका काम में ध्यान न लगता हो, किसी भी प्रकार से आप जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने गोल आपकी लाइफ में है वो आप पाना चाहते हैं और नहीं पा रहे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू कीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है 41 दिन से पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कलयुग का एक सिस्टम है। 41 दिन शंकर भगवान ने निर्धारित किए थे। दोस्तों, अब मैं थोड़ा दूसरा मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र वो थोड़ा बड़ा है, सभी आपको पता है वो मंत्र क्या है, सबको पता है, श्री हनुमान का चालीसा। ये कॉमन है, सब बोलते हैं हनुमान चालीसा करो, ये करो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक संख्या। आपको हनुमान चालीसा करना है 1,08,000। हनुमान चालीसा आपको करना है 1,08,000 बार। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर को कीजिए, अपना कार्य करते हुए कीजिए, जैसे भी कीजिए। आपका आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है, कोई सखी भाई बंधु अगर कारागार में हो, या मान लो दुखी हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो, व्यापार न चल रहा हो, किसी भी प्रकार से दुखी अगर हो, तो आप 1,08,000 बार किसी भी समय बिना नहाए धोए, कुछ कोई मैं इस चीज की पाबंदी ना खुद समझता हूँ ना ही इस प्रकार की पाबंदी में लगाता हूँ। बिना नहाए धोए आप ये मंत्र 108 बार चालीसा, 1,08,000 बार चालीसा कीजिए। आपके जितने भी कष्ट हैं सारे के सारे हर लिए जाएंगे परम शक्तिमान हनुमान जी के द्वारा। वो मेरे आराध्य भी हैं, श्री राम प्रभु मेरे गुरु हैं, इसलिए उनके विषय में भी बताना दर्शकों को मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वो मेरे घट घट में वास करते हैं। मैं उनको बहुत मानता हूँ। आपको भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गुरु और आराध्य के बारे में, आपको अपना जीवन कैसे सफल करना है। दोस्तों, एक छोटी बात और मैं जाते जाते आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपके कोई रोग भी नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी आयु का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप महामृत्युंजय मंत्र, सबको पता है महामृत्युंजय मंत्र क्या है, श्री शंकर भगवान का मंत्र है। भोलेनाथ का ये मंत्र आपको असीम शक्ति प्रदान करेगा और आप ऐसे बलिष्ठ हो जाओगे कि किसी भी प्रकार की व्याधि, रोग आपको छेड़ नहीं पाए। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया पूर्णतः प्रमाणित वेदों द्वारा बातें मैं आपको बताता हूँ, कोई ऐसे नहीं कि मुंह जो वीडियो डालने में लगते हैं। इस बीच में मैं देखो व्यापारी हूँ, अपना व्यापार भी करता हूँ, बाद में लोगों के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान है वो मैं आपको बता। आप ये मंत्र करिए, आपके सभी कष्टों का, सभी रोगों का, अगर किसी भाई को कैंसर भी हो और वो लास्ट स्टेज में भी हो, अगर उसने भी ये कार्य शुरू करना शुरू कर दिया, तो समस्त कैंसर बिल्कुल जड़ से। दोस्तों, जो प्रथम मंत्र है वो हमारी टीम की तरफ से भी कर दिया जाता है। आप स्वयं बीच में जहां मैंने बोला नाम लेकर करवा सकते हैं। हमारे पास पंडित जी हैं, वो भी इसका बहुत छोटा सा शुल्क लेते हैं। अगर किसी को कुछ ऐसे कार्य में व्याधि है वो नहीं कर सकता, तो हम अपनी तरफ से भी इसको करवाए थे। धन्यवाद दोस्तों, और श्री राम प्रभु को मेरा प्रणाम, हनुमान को मेरा प्रणाम। आप सभी सुखी रहे।